दोस्तों, आप कई बार बाजार गए होंगे और आपको बाजारों में जहां कपड़े, गहने, फल, सब्जियां और आपकी जरूरत की सारी चीजें मिलती हैं, वहीं पर हमारी दुनिया के नक्शे में एक ऐसा देश भी है जिसके बाजार में पैसे बिकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करेंसी। यहाँ रोज दुकानें सजाई जाती हैं, खरीदार हजारों की संख्या में लाइन लगाते हैं, मोल भाव भी किया जाता है, बोलियां लगती हैं और लोग नोटों की गड्डियों को बोरियों में भर कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये देश और कोई नहीं, इस देश का नाम है सोमालीलैंड। यहाँ तराजू पर किलो के भाव से नोटों के बंडल तौले जाते हैं। इस देश में नोट ऐसे बिकते हैं जैसे हमारे यहाँ रद्दी बिकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस देश में पैसों को इस तरह क्यों बेचा जा रहा है? क्या ये सोमालीलैंड का कोई इलीगल बाजार है या फिर यहाँ की सरकार ही इस बिजनेस को प्रमोट कर रही है? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर पैसे बनाने, छापने और उसे सर्कुलेट करने का काम आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। वहीं सोमालीलैंड में देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो पैसे की निगरानी के ऊपर काम करे। जहाँ सभी देशों में पैसों को एटीएम और बैंक में रखा जाता है, वहीं इस देश में पैसों को सब्जी की तरह फड़ लगाकर बेचा जाता है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया अपनी करेंसी की सिक्योरिटी में हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, वहीं सोमालीलैंड के अंदर अपनी करेंसी को सब्जी फल की तरह बेच दिया जाता है। और ये सब कुछ इस देश के किसी छोटे मोटे शहर में नहीं, बल्कि इसके कैपिटल सिटी हकीजा में हो रहा है। यहाँ पर पैसे बंडल बांधकर सड़कों पर पड़े रहते हैं। ना तो इनकी कोई हिफाजत करता है और ना ही इन्हें कोई चुराता है। यहाँ के दुकानदार गला फाड़ फाड़ कर इन पैसों को बेचते हैं और यहाँ खरीदारों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ के बाजार में पैसों की वही वैल्यू है जो आज हमारे बाजारों में बाकी की चीजों की होती है। अब लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस देश में ये सब कुछ क्यों हो रहा है और यहाँ के लोग नोटों को इस तरह क्यों बेच रहे हैं? इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। दोस्तों, ये समय था साल 1991 का, जब सोमालीलैंड सोमालिया से अलग हुआ था। यहाँ रहने वाले लोगों ने इसे अपना नया देश मान लिया था, लेकिन किसी भी देश ने इसे स्वतंत्र नेशन की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि इतने साल गुजरने के बाद भी कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने की मान्यता नहीं दी है। लेकिन यहाँ रहने वाली 40 लाख लोगों की आबादी खुद को ऑटोनॉमस डेमोक्रेसी मानते हैं। दोस्तों, यहाँ लोग तो हैं, लेकिन इस देश की व्यवस्था वैसी नहीं रही जैसी एक स्वतंत्र देश में होनी चाहिए। ना तो यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर इस देश का निकल कर आया है जिसने दुनिया के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ा हो। और यही कारण है कि दुनिया के नक्शे पर होने के बावजूद भी इस देश की इंपॉर्टेंस बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज ये देश अपनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना चुका है और डिफेंस पावर पर भी अपनी पकड़ बना रहा है, लेकिन यहाँ गरीबी चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कर लें, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर ऐशो आराम की चीजें तो इनके लिए एक सपना है। ये लोग एजुकेशन, सोसाइटी और ग्लोबल रेस में बहुत ज्यादा पीछे हैं और यही कारण है कि यहाँ नोटों के बंडलों को रद्दी के भाव में बेचा जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये देश किसी भी चीज का एक्सपोर्ट नहीं करता हो। असल में इस देश के अंदर भारी मात्रा में ऊंट का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस एक्सपोर्ट से अमाउंट इतना नहीं आता कि यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिले और यहाँ रहने वाले लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। इसके अलावा यहाँ एक प्रॉब्लम इस देश की ज्योग्राफी भी है। इस देश का ज्यादातर हिस्सा रेत से ढका हुआ है। इसके अलावा पानी की कमी से अक्सर यहाँ के इलाकों में सूखा भी पड़ता रहता है और यही कारण है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर सभी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और इसीलिए यहाँ की करेंसी की वैल्यू हर साल गिरती ही जा रही है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब एक अमेरिकन डॉलर के बदले यहाँ 8,000 से 9,000 सोमालीलैंड शीलिंग करेंसी के नोट मिल जाया करते थे और अगर कोई 10,000 डॉलर दे देता तो उसे किलो के हिसाब से ये नोट दिए जाते थे, वो भी कुछ किलो नहीं बल्कि पूरे 50 किलो। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी है, क्योंकि अब यहाँ $1 की कीमत 600 शीलिंग हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ रहने वाले किसी इंसान को सिगरेट भी पीनी होती है तो उसे पूरे 500 या 1000 शीलिंग देने होते हैं और मात्र थोड़ी सी सब्जी को खरीदने के लिए थैला भर के नोट दिए जाते हैं। और अगर यहाँ किसी को कोई जेवर वगैरह खरीदना हो तो उसे नोटों को ठेला गाड़ी में भरकर दुकान तक ले जाना होता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी भी हमारे भारत के दूर दराज इलाकों में कैशलेस फैसिलिटी के लिए जद्दोजहद की जा रही है, वहीं इस देश के अंदर सालों पहले ही लोग कैशलेस बन चुके हैं।
और इसका कारण है यहाँ की करेंसी की डिवैल्यूएशन होना। और इसी वजह से लोग कैशलेस पेमेंट करना ही अच्छा समझते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग हर छोटी बड़ी चीज को खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो ज्यादा क्रेडिट कार्ड चलता है और ना ही डेबिट कार्ड। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस देश के अंदर एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक भी मौजूद नहीं है। यानी कि यहाँ ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम है और ना ही एटीएम है। और इसी वजह से आपको यहाँ के भिखारी भी काफी हाईटेक दिखेंगे, क्योंकि यहाँ रहने वाला हर पर्सन अपना लेन देन मोबाइल से ही करता है। दोस्तों, इस कंट्री के सभी लोगों का कैशलेस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये कोई भी छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए ठेला भर भर के नोटों को इधर उधर ले जाया करते थे, जिससे काफी समस्याएं होती थी। और इसी वजह से यहाँ के सभी आम और खास लोग कैशलेस रहना ही पसंद करने लगे। दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो कैशलेस फैसिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। हर तरफ मोबाइल बैंकिंग की एक नई लहर देखने को मिल रही है। लेकिन सोमालीलैंड में तो शहरों के साथ साथ गाँव के अंदर भी लोग नोटों को भूल गए। वैसे तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर सभी लोग अनपढ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 16 की उम्र के बाद के 88% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन मौजूद है। और ये लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल बात करने से ज्यादा लेन देन करने के लिए करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार ज्यादा नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिसके जरिए इनका घर चलता है। लेकिन दोस्तों, इस देश की इकोनॉमी जितनी भी डेवलप हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ टूरिज्म का भी है। बताया जाता है कि इस देश के अंदर कई सारे बीचेस हैं, बहुत सी रहस्यमयी गुफाएं हैं और बहुत से जंगल मौजूद हैं, जिनके ऊपर लगातार रिसर्च की जा रही है। और रिसर्च करने के लिए टूरिस्ट अक्सर यहाँ आते जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ के टूरिज्म में काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग अपने जीवन गुजारने के लिए खेती बाड़ी पर ही डिपेंडेंट हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ऊंट पालन ही करते हैं। धीरे धीरे करके ये देश खुद को डेवलप कर रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट और मिलिट्री लगभग डेवलप हो भी चुकी है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये देश भी पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, और फिर शायद यहाँ का ये मनी मार्केट कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ की इकोनॉमी और करेंसी भी बाकी देशों की करेंसी की तरह ही वैल्यूएबल बन जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे।